सारी उम्र गालिब बस यही खता करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अनुराग शर्मा, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में और हमारे चैनल पे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गुरुकुल था। वहाँ पे बड़ी दूर दूर से बच्चे पढ़ने आया करते थे और उसी में एक बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा मेधावी था और उसके गुरुजी हमेशा उससे प्रसन्न रहते थे। वो हमेशा अग्रसर था हर चीज़ को लेके। एक बार जब गुरुजी कुछ भी चीज़ें बताते तो बिना किसी देरी के गुरुजी का सटीक उत्तर देता, हर प्रश्न का उत्तर देता और गुरुजी का एकदम मन एकदम मोह लेता था वो विद्यार्थी जो था। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई, वो अपने घर जाने की ओर चला तो गुरुजी ने कहा कि देखो, आपका जो है बेटा, अब तुम्हारा जो विद्यार्थी जीवन था वो खत्म हो गया है। अब तुम एक ऐसे जीवन में जा रहे हो, समाज में जा रहे हो जहाँ पे तुमको दुनिया से सीखना है और तुमको समझना है और दुनिया के अनुकूल तुमको रहना है। और वो इतना प्रिय था कि गुरुजी ने उसको जाते जाते एक भेंट दी, भेंट स्वरूप एक दर्पण दिया। कहा, बेटा, ये एक ऐसा दर्पण है जिसको जिस भी व्यक्ति से आप मिलोगे, आप अगर उसको चाहो तो इस दर्पण में उसकी कि अगर आप उसकी तरफ देख के उसकी तरफ दर्पण करते हो तो उसके अंदर जो बुराइयां हैं, दुर्व्यवचार हैं, वो अब पता चल जाए कैसा है। जो विद्यार्थी था वो लेता है, गुरुजी को धन्यवाद करता है, गुरुजी आपने मेरे ऊपर ये उपकार किया पूरे, और इससे मैं क्या है कि मैं सारे जीवन बुराइयों से बच जाऊंगा, अच्छाई के मार्ग चलूंगा और बुरा नहीं करूंगा कुछ, और मेरे अंदर कुछ भी गलत नहीं होगा, मेरे अंदर कोई गलत भावना नहीं आएगी। सेम वो जब विद्यार्थी जाने लगता है तो उसके मन में एक बार आता है कि क्यों ना इस दर्पण का चेक गुरुजी पे करके देख लेता हूँ। एक बार गुरुजी पे ट्राई करता हूँ कि गुरुजी जो हमको इतना सब कुछ बताते हैं, क्या गुरुजी सारी बुराइयों से मुक्त है? क्या गुरुजी के अंदर कोई भी कमी नहीं है? गुरुजी एक सर्वगुण संपन्न है। उसने दर्पण गुरुजी की तरफ किया और फिर जब दर्पण को घुमाया तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई कि उसने फिर मन में देखा कि यार, गुरुजी के अंदर भी इतने दुर्व्यवहार है, काम, क्रोध, मत, लोभ गुरुजी को खाए जा रहा है। उसके अंदर घृणा होने लगी, यार ऐसे इंसान जिसको अपनी प्रेरणा मानते हैं, जिसको मानते हैं यार गुरुजी इतने अच्छे हैं, गुरुजी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी इंसान ऐसा है। गुरुजी के बारे में उसके अंदर ही अंदर चलने लगा। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और चल गया। रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जाते जाते उसके एक दूर के जो एक भैया थे जो हमेशा उनको देख के वो हमेशा प्रोत्साहित होता था और बहुत ज़्यादा कहता ना कि उत्साहित होता था कि मुझे इनके जैसा बनना है। और एक समझ लीजिए उसके आइडल थे वो भैया। वो मिलता है तो उनसे बातचीत होती है और हालचाल होता है। फिर ये क्या करता है, चुपके से आईना उठा के उनके तरफ करता है और उनके दुर्गुण देखता है तो उनके अंदर ही बहुत सारे दुर्गुणों की लिस्ट निकलती है और इसके मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति भी आ जाता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके अंदर खुद बुराइयां मौजूद हैं। वो विद्यार्थी जो था वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। फिर वो जाता है, जब अपने गांव की तरफ पहुंचता है, गांव में पहुंचता है तो गांव में भी एक लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत करता है और उनका भी चेक करता है तो उनके अंदर भी बहुत सारे दुर्गुण उसको दिख जाते हैं। अब वो बड़ा परेशान होता है। बड़ा परेशान इसलिए होता है कि आखिर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ऐसा है। फिर वो जब घर पहुंचता है, घर जाके अपना घर पे जाता है, माता पिता खुश होते हैं, उसका आव भगत होता है और जब घर पे जाता है और खाना सारी चीज़ें होने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो उसके मन में फिर आता है, कोई नहीं, मेरे माता पिता जो है ना वो सबसे अच्छे इंसान है, उनके अंदर कोई दुर्गुण कोई बुराई नहीं होगी। क्यों? कि उन्होंने हमें हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं, हमें अच्छा बनाने की, हमें बेहतर बनाने की कोशिश की है और उनके अंदर कोई दुर्व्यवचार, व्यवहार, बुराई नहीं है। तो क्यों ना मैं माता जी को चेक करता हूँ। वो अपने माता जी की तरफ दर्पण करता है और देखता है तो माता जी के अंदर भी बहुत सारे बुराई निकलते हैं। वो देखता है, बुराई के लक्षण देखता है, उसको लगता है यार मेरी माँ भी ऐसे। फिर वो अपने पिताजी को देखता है, उनके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां निकलती हैं। अब जो व्यक्ति था वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो बोलता है, जिसको भी हम देखते हैं इसमें बहुत सारी बुराइयां ही निकलते आ रही हैं, कहीं ये दर्पण तो खराब नहीं? गुरुजी ने मुझे ऐसा बोल दिया। वो तुरंत उठता है। खैर, उसके मन में गुरुजी के भी प्रति ग्लानि चल रही थी। ग्लानि का मतलब उनके प्रति द्वेष भाव आ गया था उस व्यक्ति के अंदर कि गुरुजी भी ऐसे हैं। बट फिर भी वो जाता है गुरुजी के पास पहुंचता है, गुरुजी से क्रोध में बोलता है, गुरुजी बोले क्या? बोले, गुरुजी आपने मुझे ये दर्पण दिया। बोले हाँ। तो गुरुजी आपने ये दर्पण दिया, मैंने इसका
आपको इस पे चेक, आपका जो है आपका परीक्षण किया, आपके अंदर बुराई है। मैं जिस व्यक्ति को इस दर्पण से देखता हूँ, जिस व्यक्ति को भी इस दर्पण से देखता हूँ, उसके अंदर बुराइयां ही क्यों नजर आती? क्योंकि अब तक मैंने इतने सारे लोगों का परीक्षण किया, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सर्वगुण संपन्न हो, जो एक अच्छा इंसान हो। आखिर क्या रहस्य है इस दर्पण का? और वो एकदम से गुस्से से लाल हुआ जा रहा है, और मतलब उसके चेहरे पे ना जो कितना, जो हर व्यक्ति एक विद्यार्थी होता है वो, और वो अपने आप को ऐसा समझता था कि वो सब चीज़ों पे विजय पा चुका है, उसके अंदर क्रोध भरा हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा, बेटा एक बात बताओ, मैंने ये दर्पण तुमको दिया था, और मैंने तुमको दर्पण दिया था किस लिए दिया था? कि तुम इससे बुराइयां मिटा सको, राइट? तो सबसे पहला काम क्या था? वो दूसरों की बुराइयां ना देख के जो अपने अंदर बुराइयां हैं, एक बार अपने अंदर अपने आप पे दर्पण आप करो। वो करता तो उसके अंदर ही बहुत सारी बुराइयां निकल के आती हैं। वो देखता है, वो भी शर्मिंदा हो जाता है। गुरुजी ने कहा, ये मैंने दर्पण बस तुमको इसलिए दिया था कि तुम अपनी बुराइयों को इन दर्पण में देख के और अपने आप पे काम करोगे, अपने आप को सही करने की कोशिश करोगे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। अपने अंदर की कमियों को सही ना करके आप क्या दुनिया को सही करने चले गए, दुनिया की कमियां देखने लगे, जबकि इतनी सारी कमियां तुम्हारे अंदर हैं। मैंने आपको ये दर्पण इसलिए दिया था बेटा कि तुम अपने जीवन के अंदर जब भी तुमको लगे गलत है, तुम इसमें चेक करके अपने आप को सही कर सको। वो बड़ा कितना शिष्य क्षमा मांगता है और फिर चला जाता है। इस कहानी से एक चीज समझ में हमें आती है कि हम सब लोग जो भी हैं, हम लोगों का एक चीज है, हम सब क्या करते हैं, हम सब दूसरों के अंदर कमियां निकालने में ज्यादा माहिर होते हैं, हम खुद के अंदर नहीं देखते हैं। जबकि हमारे अंदर गलती है। अगर कोई रिश्ता है, किसी का कोई रिश्ता कुछ टूटता है, तो हम दूसरे को दोष देते हैं। कोई कभी ये नहीं बोलता है कि मेरी गलती थी। अगर हर व्यक्ति ये बोलना शुरू कर दे कि मेरी गलती थी, अगर आप हर बात में, हम सब लोगों की क्या होती है, कुछ भी हो हम बोलते हैं सामने वाले की गलती। कोई भी बात तभी बिगड़ती है जब हमको ये आता है कि हम परफेक्ट हैं। इसलिए हमें एक चीज करके हम दुनिया को सुधार नहीं सकते हैं, हम खुद को सुधार सकते हैं। हम खुद सुधारेंगे, अगर हम हर कोई खुद को सुधारना शुरू कर दे, एक दिन हमारी पूरा का पूरा देश सुधर जाएगा, पूरा का पूरा समाज सुधर जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस कहानी से एक ही चीज सीखने को हमको मिलता है कि हमें दूसरों की बुराइयों को ना देख के अपने अंदर काम करना चाहिए, और अपने आप को विजय बनाने पे हमें किसी के कंपटीटर नहीं बनना है। हमें खुद पे फोकस करें और अपने आप को कामयाब करें। और बस अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपने और अपनों के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसे ही कई सारी प्रेरणादायक कहानियाँ लेके आता रहूँ, और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करता रहूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इसमें कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको कोशिश करूँगा दुरुस्त करने की। धन्यवाद आखिरी तक देखने के लिए, और थैंक यू सो मच।